राजसमंद में पहली बार 501 दूध दही की मटकियां लेकर महिलाएं पहुंची श्री द्वारकाधीश मंदिर। पहली बार हुआ अनोखा आयोजन। अहीर यादव समाज की पहल पर राजसमंद शहर में एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित हुआ, अनोखा मनोरथ हुआ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अहीर यादव समाज की पहल पर आज राजसमंद शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली। विठल उल्लास बाग से यह शोभा यात्रा रवाना हुई, जो कि चौपाटी, जेके मोड़, मुखर्जी चौराहा होते हुए श्री द्वारकाधीश मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा के आगे बैलगाड़ी में श्री द्वारकाधीश का प्रतिरूप विराजित था और साथ ही इनके पीछे श्री कृष्ण, बलराम सहित विभिन्न झांकियां सजी हुई थी। बीच में घोड़े भी चल रहे थे। लोग डीजे पर बजते श्री कृष्ण के भजनों पर नाचते झूमते हुए आगे बढ़ रहे थे। चौतरफा श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जयकारे से वातावरण गूंज उठा। यह पूरा माहौल धर्ममय बन गया। अहीर समाज की इस पहल के बाद पूरा माहौल ही धर्ममय हो गया। इस अनूठे कार्यक्रम में राजसमंद शहर के साथ ही रेलमुगरा, आमेट, देवगढ़ क्षेत्र से बड़ी तादाद में अहीर समुदाय से जुड़े लोग शामिल हुए। इसके अलावा उदयपुर संभाग से भी कई लोग इस अनोखे कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर श्री कृष्ण कन्हैया लाल के नंद महोत्सव के तहत यह आयोजन हुआ और इसी के तहत अहीर समाज की महिलाओं ने सिर पर मटकियां रखी जिसमें दूध और दही भरा हुआ था। ये दूध और दही से भरी मटकियां लेकर कतारबद्ध महिलाएं चलते हुए राजसमंद शहर के प्रमुख मार्गों से होकर श्री द्वारकाधीश मंदिर पहुंची, जहां पर भी डीजे पर मनमोहक भजनों पर महिलाओं ने, लोगों ने, श्रद्धालुओं ने खूब जमकर नृत्य किया। इस दौरान मंदिर में गोस्वामी वेदांत राजा के सानिध्य में यह अनोखा मनोरथ हुआ। इस दौरान मंदिर परिसर में ही मटकी फोड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। इस दौरान भी अहीर यादव समाज से जुड़े युवाओं ने पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ी। इसके लिए खास तौर से युवाओं ने 3 प्रयास किए। पहली बार जो पिरामिड बनाया वह सफल नहीं हुआ, दूसरे पिरामिड में भी सफलता नहीं मिलनी, लेकिन तीसरे प्रयास में मटकी फोड़ दी गई और इसके साथ ही पूरे मंदिर परिसर में श्री कृष्ण कन्हैया लाल व श्री द्वारकाधीश के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। इस दौरान बड़ी तादाद में अहीर समाज के लोग मौजूद थे, जिन्होंने श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जयकारे लगाए और उनके भजनों पर जमकर नृत्य किया।
इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से मंदिर परिसर में श्री द्वारकाधीश के गोस्वामी वेदांत बाबा द्वारा आम जन को संबोधित भी किया गया। देखिए कार्यक्रम में वेदांत बाबा ने क्या कुछ कहा। बालकृष्णेन स्वामिनी सहित सदा सेवितो द्वारिकानाथो मस्तके मम राजिता। यहाँ पर प्रभु श्री द्वारिकाधीश के पटांगन में आप सभी उपस्थित हुए हैं। इस दृश्य को देखकर आज मेरा हृदय गदगदित हो रहा है। आप सभी आदि अनादि काल से गौ रक्षक एवं गौ सेवक रहे हैं एवं प्रभु श्री कृष्ण के आप हमेशा पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। आज आप सभी का ऐसा उमड़ता, ऐसा हिलोरे लेता उत्साह आज जब देखने को मिलता है तो हृदय और भी ज़्यादा गदगदित हो जाता है। और जैसे कि पूर्व में अधिकारी साहब ने कहा कि 1 तारीख को निकलना था, परंतु अब ऐसा लग रहा है कि 2 तारीख से मेरे जो कार्यक्रम थे वो कैंसल करना मेरे लिए भी बहुत लाभकारक और शुभकारक रहा। इतने भाव का सैलाब आज बहुत टाइम के बाद द्वारिकाधीश प्रभु के इस पटांगन में आया है। प्रभु श्री द्वारिकाधीश का जो विग्रह है वो कृष्ण भगवान की आंख मिचौली की लीला का भाव से है। इसीलिए चतुर्भुज स्वरूप से जब राधिका जी विराजमान थी तब प्रभु ने 2 श्रीहस्त से उनकी आंखें बंद करी और दूसरे 2 श्रीहस्त से उन्होंने वेणुनाद किया। ये वो लीला का स्वरूप है। और वो लीला में भी अगर भागवत जी में से वर्णन लें तो प्रभु गाय चरा कर ही वापस आए थे। और मैं आज देख रहा हूँ कि आप सभी, और मैं तो जानता भी, माने मेरी अल्प आयु में ये जानना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि इस प्रकार का भाव जो आप सभी ठाकुर जी को लाड़ लड़ा के आज नंद महोत्सव का मनोरथ रख के, पूरे दिन का मनोरथ रख के ठाकुर जी को आप ये जो लाड़ लड़ा रहे हैं वो बहुत ही शुभकामनाजनक है। और मैं आप सभी को, खास करके आपके समाज के सभी पदाधिकारियों को जो यहाँ पधारे और कार्यक्रम की रूपरेखा बताई, और आप सभी जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी को खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी को खूब खूब साधुवाद देना चाहता हूँ। और यही अपेक्षा रखता हूँ कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद हर वर्ष आपकी तरफ से ऐसा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जाए, क्योंकि कृष्टि मार्ग में उत्सव, प्रसंग और यात्रा तो ये उत्सव का एक प्रतीक है। ऐसा ही उत्सव हर वर्ष मनाया जाए, यही अभिलाषा आपकी ओर से भी मैं रखता हूँ और यही शुभकामना आपको भी देता हूँ। और प्रभु के चरणों में यही विनती करता हूँ कि आने वाले हजारों सालों तक इसी प्रकार से नंद महोत्सव आज के दिन भी दूसरी बार मनाया जाए। यही मैं प्रभु के चरणों में शुभकामना और प्रार्थना रख के और मेरे वक्तव्य को विराम देता हूँ और आप सभी को पुनः पुनः बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आपने देखा किस तरह से पूरा शहर आज धर्ममय हो गया। अहिर यादव समाज की एक पहल थी। इस पहल के तहत राजसमंद शहर में एक भव्य और अनोखा कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष शामिल हुए और सबने श्री कृष्ण कन्हैया लाल व श्री द्वारकाधीश प्रभु के जयकारे लगाए। पहली बार ये ऐसा मनोरथ हुआ जिसमें एक साथ 501 महिलाएं दूध दही से भरी मटकियां लेकर चल रही थी और शहर में ये पहला ऐसा अनोखा नंद महोत्सव श्री द्वारकाधीश मंदिर परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं ने भी इस मनोरथ का आनंद उठाया। मटकी फोड़ प्रतियोगिता के बाद में अहिर यादव समाज की ओर से राजसमंद शहर में सनाडी समाज भवन में स्नेह भोज का आयोजन रखा गया, जिसमें इस नंद महोत्सव में शामिल हुए सभी श्रद्धालुओं व आम लोगों के लिए भी स्नेह भोज का आयोजन रहा, जिसमें सभी लोगों ने
सभी समाजजनों ने वहाँ पर स्नेह भोज किया और इसके साथ ही नंद महोत्सव का समापन हो गया।